नमस्कार, मैं डॉक्टर अंशु जिंदल जिंदल हॉस्पिटल मेरठ से बोल रही हूँ। मैं एक आईवीएफ स्पेशलिस्ट हूँ और मुझे बहुत खुशी होती है ये बताते हुए कि हमारे सेंटर से 6500 बच्चों ने आईवीएफ की तकनीक से जन्म लिया है। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दे पे, इन्वेस्टिगेशंस फॉर फीमेल इनफर्टिलिटी, यानी कि बांझपन का कारण जानने के लिए क्या क्या इन्वेस्टिगेशन करानी आवश्यक है, उस बारे में हम बात करेंगे। ये 5 इन्वेस्टिगेशंस हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं यह जानने के लिए कि एक्चुअली बांझपन का फीमेल्स में कारण क्या है। सबसे अहम इन्वेस्टिगेशन है पेल्विक अल्ट्रासाउंड। पेल्विक अल्ट्रासाउंड से हमें पता लगता है कि ओवरीज की कैपेसिटी कैसी है, ओवरीज में अंडा बनाने की कैपेसिटी है या नहीं है। इसके अलावा हमें यूट्रस की लाइनिंग यानी कि एंडोमेट्रियम की थिकनेस का पता लगता है इससे, जो कि हमारे हार्मोन्स पे डिपेंडेंट होती है। इसके अतिरिक्त यूट्रस की लाइनिंग में, एंडोमेट्रियम में कोई पॉलिप, चिपकन या फिर जन्मजात डिफेक्ट्स लाइक यूट्राइन सेप्टम, यूनिकॉर्नुएट यूट्रस और बाइकॉर्नुएट यूट्रस का भी 3D अल्ट्रासाउंड से अच्छी तरह से पता लग सकता है। इसके अलावा यूट्रस में फाइब्रॉइड्स या एडिनोमायोसिस की समस्या का भी एक पेल्विक अल्ट्रासाउंड में ठीक तरह से आकलन किया जा सकता है। ये अल्ट्रासाउंड पीरियड के 2nd या 3rd डे किए जाते हैं, जिसे बेसलाइन स्कैन कहा जाता है, और फिर 14वें दिन फिर से अल्ट्रासाउंड में देखा जाता है कि ओव्यूलेशन है या नहीं है। अगर आपको अंडा बनने की दवाइयाँ या इंजेक्शंस दिए गए हैं तो अल्ट्रासाउंड 8वें दिन से शुरू किया जाता है, और जब तक ओव्यूलेशन नहीं हो जाता यानी कि अंडा रिलीज नहीं हो जाता तब तक अल्ट्रासाउंड किए जाते हैं। ऐसी स्थिति में अल्ट्रासाउंड 25वें दिन भी दोबारा रिपीट किया जाता है यूट्रस की एंडोमेट्रियल थिकनेस देखने के लिए कि हार्मोन्स का क्या प्रभाव यूट्रस की लाइनिंग पे पड़ रहा है, और प्रेगनेंसी की संभावना को जांचा जाता है। सेकेंड इन्वेस्टिगेशन जो मेरे हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट है वह है ट्यूब टेस्ट। ट्यूब टेस्ट 2 तरीके से किए जाते हैं, या तो हिस्टेरोसैल्पिंगोग्राफी यानी कि एक्सरे के माध्यम से देखा जाता है कि नले खुले हैं या नहीं। यूट्रस में कॉन्ट्रास्ट मीडिया इंजेक्ट किया जाता है और उसी समय फ्लोरोस्कोपिक कंट्रोल के अंडर देखा जाता है कि नलों में दवाई जा रही है या नहीं। इसके अलावा यूट्रस की पॉलिप्स, यूट्रस की चिपकन एवं जन्मजात डिफेक्ट्स, जिसके बारे में मैंने पहले भी जिक्र किया, उसका भी आकलन इस जांच में किया जा सकता है। दूसरा टेस्ट ट्यूब्स के लिए होता है सोनोसैल्पिंगोग्राफी, यानी कि अल्ट्रासाउंड के माध्यम से नॉर्मल सलाइन डालकर बच्चेदानी में इंजेक्ट किया जाता है और देखा जाता है कि नले ठीक हैं, खुले हैं या नहीं, और इस यूट्रस, पॉलिप, चिपकन एवं जन्मजात डिफेक्ट्स का भी कुछ आइडिया इस जांच से किया जा सकता है। मगर आप अगर मेरे से पूछें तो हिस्टेरोसैल्पिंगोग्राफी ट्यूब टेस्ट इज अ बेटर टेस्ट दैन सोनोसैल्पिंगोग्राफी, यानी कि अल्ट्रासाउंड के माध्यम से किया गया ट्यूब टेस्ट। तीसरा इन्वेस्टिगेशन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वह है ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट से हमें पता लगता है कि ओवरीज की अंडा बनाने की क्षमता कितनी है, क्या अंडे ठीक प्रकार से बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। उसके लिए 2 इंपॉर्टेंट टेस्ट हैं, सीरम AMH एंटी मुलेरियन हार्मोन टेस्ट और सीरम FSH टेस्ट। इससे हमें ओवरीज की कैपेसिटी का पता लगता है। इसके अलावा कुछ हार्मोन टेस्ट हैं, जैसे कि थायराइड हार्मोन जो TSH हार्मोन से टेस्ट किया जाता है, सीरम प्रोलैक्टिन हार्मोन और सीरम LH लेवल्स। ये सब फीमेल फर्टिलिटी पैनल में आते हैं, जिससे हमें पता लगता है कि बांझपन का कारण क्या है और किस हार्मोन को हमें देकर इसकी इनफर्टिलिटी की समस्या को ठीक करना है। इसके अलावा हमारी बेल्ट में, क्योंकि ट्यूबरकुलोसिस का इन्फेक्शन बहुत कॉमन है, 4th टेस्ट है इन्फेक्शन टेस्ट, जो कि हम मॉन्टू टेस्ट एवं TB गोल्ड से पता करते हैं। यह मॉन्टू टेस्ट एक तरह का इंट्राडर्मल टेस्ट है जो इंजेक्शन लगा के स्किन में देखा जाता है कि कितना इंजेक्शंस के आसपास कितनी लाली आ रही है। TB गोल्ड एक ब्लड टेस्ट है TB का। अगर ये दोनों टेस्ट पॉजिटिव आते हैं तब TB कंफर्म करने के लिए हमें बच्चेदानी के अंदर एक बायोप्सी लेनी होती है,
जिससे पता लगता है कि वास्तव में यूट्रस की लाइनिंग में टीबी है या नहीं है। और उसके लिए हमें टीबी कल्चर एवं टीबी पीसीआर टेस्ट भेजना होता है। 2 एडवांस टेस्ट हैं जो कि आईवीएफ से पहले जिनकी ज़रूरत पड़ सकती है, या फिर अगर टीबी का आकलन हमें करना हो तब भी इन टेस्ट की ज़रूरत पड़ सकती है, और ये हैं हिस्टेरोस्कोपी और लैप्रोस्कोपी। ये दोनों टेस्ट से हम यूट्रस के अंदर की लाइनिंग एवं ट्यूब्स को ठीक प्रकार से देख सकते हैं। जैसे कि अगर HSG में ट्यूब्स हाइड्रोसैल्पिंग्स आती हैं तो लैप्रोस्कोपी हिस्टेरोस्कोपी द्वारा ट्यूब्स को ठीक किया जाता है, साफ किया जाता है, और अगर गली हुई ट्यूब्स हैं तो उन्हें आईवीएफ से पहले निकालने की भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो ये थे हमारे टेस्ट जिनसे हमें पता लग सकता है कि एक्चुअली कारण क्या है जिससे इसका सही निवारण किया जा सकता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।